जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि आपने देखे होंगे माननीय सीएम सर का ये बयान आया था कि पंचायत में रोजगार सहायक और सचिव की बहुत ज्यादा कमी है। इसको देखते हुए हम बहुत जल्द रोजगार सहायक और पंचायत सचिव की भर्ती करने वाले हैं। और कल ही आपने देखे होंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार नौकरी की बात करते हैं और अब लगता है कि वाकई सरकार इस बारे में गंभीर हो गई है, क्योंकि प्रदेश में जल्द ही 33,000 पदों पर भर्ती की बात सामने आई है और ये भर्ती करेगा प्रदेश का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। भोपाल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि सरकार का फोकस अब रोजगार। प्रहलाद पटेल सर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का भी बयान आया था कि हम बहुत जल्द जो रोजगार सहायक और पंचायत सचिव की भर्ती करने वाले हैं। इसमें 33,000 ग्राम सहायक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी साल शुरू की जाएगी और अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन भी जारी होने की उम्मीद है। पंचायत सचिवों की भर्ती में रोजगार सहायकों को आरक्षण मिलेगा, यानी लिखित परीक्षा के जरिए 50% पद रोजगार सहायकों के लिए आरक्षित होंगे, जिससे अनुभव और मेरिट दोनों को बराबरी का मौका मिल सके। बता दें कि पंचायत सचिवों की भर्ती के लिए अब सीपीसीटी को अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें उन्होंने प्रोसेस भी बताया था, क्या प्रोसेस होना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये भी बताया था कि जो पुराने रोजगार सहायक हैं जिनकी सेवा 5 साल हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनको भी 50% रिजर्वेशन देना है और 50% जो है सीधी भर्ती से कहीं ना कहीं इसमें पद भरे जाने हैं। तो बहुत जल्द जो है कहीं ना कहीं पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की भर्ती आने वाली है। आपने देखे होंगे नवंबर में कहीं ना कहीं राजपत्र जारी हुआ था। राजपत्र में स्पष्टता से सारे पदों का उल्लेख किया गया था कि कितने पद जो है किस जिले से हैं। मतलब जिले वाइज उन्होंने पोस्ट का डिवाइड करके बता दिया था कि आखिर इस जिले में इतनी पोस्टें हैं। तो आप राजपत्र जाकर देख सकते हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जो छोटे जिले हैं, वहां पर लगभग 250 से 300 पोस्ट हैं। कुछ जिले ऐसे बड़े जिले हैं, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनमें 500 प्लस पोस्टें हैं। ठीक है, तो इस भर्ती की प्रोसेस किस तरह से होने वाली है, क्या योग्यता रहना चाहिए, क्या एज लिमिट रहना चाहिए, कितनी इसकी वेतन है और क्या इसका जो है पेपर का सिलेबस होना चाहिए, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखेगा तो आप समझ में आ जाएगा आखिर किस तरह से इस भर्ती की प्रोसेस होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो जिले वाइज, तो आपने सबसे पहले आप जाकर वहां पर पोस्ट देख सकते हैं कि हर जिले में कितनी पोस्ट है आपने। ठीक है, योग्यता की अगर बात करें, अगर आप पंचायत सचिव बनना चाहते हैं, इसके लिए क्या योग्यताएं रहना चाहिए। सबसे पहले आपको स्नातक पास होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आप जो है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा डीसीए या पीजीडीसीए, दो में से कोई भी एक चीज होना चाहिए। मतलब ये कंप्यूटर डिग्री होती है, तो डीसीए पीजीडीसीए आप अनिवार्य है। दूसरा टाइपिंग टेस्ट सीपीसीटी जो है आपका अनिवार्य है। हिंदी में टाइपिंग टेस्ट जो है पास होना अनिवार्य है। कंप्यूटर दक्षता, ऑब्वियसली अगर आप कहीं ना कहीं डीसी पीजीडीसीए या आप सीपीसीटी कर लेते तो आप कंप्यूटर दक्ष तो हैं ही आप। ठीक है, इसके बाद अगर आप रोजगार सहायक के फॉर्म फिल करना चाहते हैं, रोजगार सहायक आप बनना चाहते हैं, तो रोजगार सहायक के लिए कहीं ना कहीं आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। डीसीए या पीजीडीसीए कोई भी एक चीज होना चाहिए, प्लस इसमें टाइपिंग टेस्ट सीपीसीटी भी अनिवार्य है हिंदी में। ठीक है, इसके बाद अगर जो रोजगार सहायक जिनकी सेवा 5 साल हो चुकी है, तो उनके लिए बता दूं आपको 50% रिजर्वेशन देना उनको। तो 50% रिजर्वेशन देने के लिए उनको जो है कहीं ना कहीं 12th पास होना जरूरी है, प्लस कंप्यूटर में दक्ष होना चाहिए। वैसे भी रोजगार सहायक जो है कंप्यूटर कार्य करते हैं, तो वैसे भी दक्ष हैं वो। ठीक है, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, देखेंगे कि एज लिमिट जो है 21 से 35 साल है। लेकिन अगर आप रोजगार सहायक हैं, ऑलरेडी पहले से ही आप रोजगार सहायक हैं, तो आपके लिए एज जो है 50 वर्ष हो जाती है। मतलब 15 वर्ष का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, मतलब रोजगार सहायक अगर आप हैं तो इसमें सबसे पहले तो आपकी होना चाहिए 5 साल की सेवा, तभी आपको 50% का लाभ मिलेगा। और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, मतलब 15 वर्ष जो है और आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पर ध्यान दें, ये तो हो गया मैंने बताया योग्यता प्लस आपका जो है आयु। ठीक है, एज आपकी क्या होना चाहिए। अगर आप सीधी भर्ती में भाग लेना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र होना चाहिए 21 साल से 35 साल। ठीक है,
इसके लिए अगर वेतनमान की बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वेतनमान को भी लेकर ही बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहते हैं कि आखिर वेतनमान कितनी मिलने वाली है। तो आप देखेंगे वेतनमान सचिव की अगर मैं बात करूं तो 2 वर्ष आपकी अगर सेवा हो जाती है, 2 वर्ष तक आपको मिलने वाला है सिर्फ 10,000 रुपए। मतलब 2 वर्ष की सेवा काल के दौरान आपको 10-10 हजार मिलने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही 2 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाती है आपकी, तो आपको जो है आपका पे बैंड बन जाता है 19,500 से 62,000। आपको ये पे बैंड मिलने वाला है। आप ये ना सोचें ये बेसिक है आपका, ठीक है, 19,500। इसमें आपको 19,500 आपका बेसिक हो गया। उसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस, जब आप भर्ती होंगे उस समय जो भी डियरनेस अलाउंस रहेगा आपका 50%, 60% जितना भी रहेगा, उसका आपको डियरनेस अलाउंस मिलने वाला है। प्लस आपको इसमें मिलने वाला अदर अलाउंस, प्लस इसमें आपको मिलने वाला HR है। तो आज ही भारी भरकम आपको यहाँ पर वेतन बनेगी आपकी, ठीक है। आप ये ना सोचें कि आपको ये वेतन मिलने वाली, और आप ये भी ना सोचें कि 62,000 आपकी वेतन मिलने वाली, ठीक है। आपका जो 19,500 बेसिक हो गया, इसमें आपको डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता मिलेगा, प्लस इसमें अदर अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, प्लस इसमें HRA आपको ऐड होने वाला। इतने आपको जो है वेतन में, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है इसके बाद जैसे ही आपकी 10 साल की सेवा पूर्ण हो जाती है, फिर आपका पे बैंड चेंज होगा। आपका पे बैंड होगा 23,500। 23,500 आपका हो गया बेसिक। उसके बाद आपको डीएनएस अलाउंस, इसमें फिर अदर अलाउंस, ठीक, और HRA वगैरह आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पे बैंड 10 साल की जैसी सेवा पूर्ण हो जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपके दिमाग में ये चलता होगा कि सर आखिर पेपर का पैटर्न किस तरह से होना चाहिए, देखो कि आखिर सिलेबस क्या होना चाहिए पेपर का, ठीक है। तो सिलेबस में अगर मैं बात करूं, सिलेबस में मैंने ये देखो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस तो कंपलसरी आपको आने ही आना है। उसके बाद कहीं ना कहीं आप सोचेंगे, आप देखेंगे हिंदी भी ऐड हो सकती है, इंग्लिश भी आपको कहीं रोजगार पंचायत सचिव के लिए इंग्लिश भी अनिवार्य है। इसमें फिर कंप्यूटर प्लस मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन जो है नया सब्जेक्ट इसमें ऐड हो सकता है, ठीक है। यह आपको जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें आप देखेंगे जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग तो आने ही आना है, ठीक है, प्लस हिंदी, प्लस इसमें पंचायती राज, ये आपका ऐड हो सकता है। तो ये दो संभावित सिलेबस आपके हो सकते हैं, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो आपने इसमें देखेंगे 200 नंबर का पेपर आने वाला है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। अब जो है जब आपकी रूल बुक जारी होगी तभी आपको समझ में आएगा कि पेपर का सिलेबस किस तरह से होना चाहिए। फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। आप जो है तैयारी स्टार्ट कर दी, हिंदी तो आप तैयार कर लें, कंप्यूटर भी आप तैयार कर लें, और पंचायती राज तो ये तो संभवतः आप जो है अभी तैयार करके कर लें, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बताया रोजगार सहायक और पंचायत सचिव की भर्ती के बारे में सारी प्रोसेस। अगर जो भी बच्चे जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हुआ, अभी जल प्रहरी की भर्ती आई, फॉरेस्ट की भर्ती आई, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे हताश हो चुके थे। कहीं ना कहीं आप जो है ये बच्चे जो है कंटिन्यू तैयारी नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि अब जो है भर्ती नहीं आने वाली है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं आपने अभी एग्जाम पूर्व में बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा या आपके कम नंबर आए होंगे। तो आप जो है लगातार तैयारी करते रहिएगा आप, क्योंकि 2026 का जो वर्ष है उसमें बहुत सारी भर्ती आने वाली है। तो आप लगातार तैयारी करिएगा, क्योंकि अगर आप तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप सोचेंगे कि भर्ती आएंगे तभी तैयारी करेंगे, तो इस तरह से आप जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे सिलेबस को कवर करना है बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस को पूरा करना पड़ता है, तभी आप कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में कुछ कर पाएंगे।